खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तो आजकल डील का खेल हर कहीं चर्चा में। नगर निगम, एसीबी, फिर कोर्ट और अब रिमांड। ये तो बीवीजी कंपनी और राजाराम डील के मामले में अब तक का अपडेट है। लेकिन इसी बीच एक चेहरा है जिसको लेकर राजनीतिक संगठन आमने सामने उतर आए और ये चेहरा है संघ का। जी हाँ, आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके राजस्थान में बड़ा चेहरा माने जाने वाले प्रचारक निम्बाराम का वीडियो में मौजूद रहना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। एसीबी ने भी निम्बाराम के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसकी जांच कहां तक पहुंचती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ तौर पर मांग करते हुए कहा कि जब किसी का भ्रष्टाचार में नाम आ रहा है तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। वहीं बीजेपी की ओर से भी राजेंद्र राठौर और अरुण चतुर्वेदी ने प्रेस वार्ता करते हुए संघ का बचाव किया। उन्होंने इसे षड्यंत्र बताते हुए कांग्रेस सरकार और एजेंसियों की जांच पर ही सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में संघ को लेकर दोनों संगठन आमने सामने हो रहे हैं। आज बात इसी खास मुद्दे पर। पूरी एफआईआर की बुनियाद में सिवाय राजनीतिक प्रतिशोध के अलावा कुछ नहीं है। येन केन प्रकारेण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके जुड़े हुए लोगों को कैसे हम कलंकित कर सकते हैं, दोषारोपित कर सकते हैं, ये जो प्रयास कांग्रेस का चल रहा है। भ्रष्टाचार की डील करने का प्रमाण और उसकी मौजूदगी उस वीडियो में साबित हो रही है, उसके बावजूद भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। तो जब डील में चेहरा दिख गया तो सिर पर भ्रष्टाचार का सहरा भी बंध गया। लेकिन अब आवाज, कार्रवाई और बचाव दोनों की आ रही है। और इस खास मुद्दे पर चलिए बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे रूबरू करा दिया आपको। हमारे साथ कांग्रेस विधायक रफीक खान जी हैं, बीजेपी नेता निमिषा गौड़ जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर राकेश कुमार जी हैं और साथ ही संपादकीय सलाहकार आशुतोष शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। रफीक खान जी, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, वार पलटवार चल रहा है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, फिर जांच एजेंसियों पर यह सवाल आखिर क्यों उठ रहा है कि अगर चेहरा है तो कार्रवाई उनके खिलाफ भी होनी चाहिए, जेल के अंदर इनको डालना चाहिए, जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीसीसी चीफ ने कहा। देखिए, ऐसा है कि ये शुरू में जिस दिन इनको बर्खास्त किया गया था तब बहुत सारे हंगामे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किए कि साहब कांग्रेस बोर्ड बनाना चाहती है और कांग्रेस डेमोक्रेसी के खिलाफ है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इनको तब लोकतंत्र की हत्या होती हुई गुजरात में नहीं दिखी, मध्य प्रदेश में नहीं दिखी, यहाँ नहीं दिखी, और बोले कल से हम आंदोलन करेंगे। और फिर शाम को जब इन्हीं की पार्टी की नेत्री को मेयर बना दिया गया तो इनके पास काटो तो खून नहीं, कोई जवाब देने को जगह नहीं। तो ये सिर्फ नेतागिरी करने की बात करते हैं। इनको ये चाहिए था कि गलती मानते, जांच में सहयोग करते और जिन जिन आदमियों का रोल इसमें रहा है, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो कोई जनप्रतिनिधि है, चाहे वो कोई इनके संघ का कोई प्रचारक है या इनका कोई नेता है, सबको जांच में सहयोग करना चाहिए। जिसमें जो भी जिसकी गलती होगी उसके खिलाफ पुलिस एक्शन लेवे, कानून अपना काम करे, कानून काम करे, उसमें भी इनको ऐतराज हो जाता है। मतलब इनको जैसे ही उसको मेयर को बर्खास्त किया गया वैसे ही इन्होंने बहुत हंगामा मचा दिया, उसके बाद में किसी का जवाब दिया नहीं बन रहा है। फिर जब जैसे ही वीडियो लीक होती है, वीडियो आती है लोगों के पास में और बीवीजी की कंपनी वीडियो जारी करती है और उसमें ये बताते हैं कि मेयर के हस्बैंड किस तरीके से पैसे मांग रहे हैं और कैसे आरएसएस के नेता वहां मौजूद हैं, तो ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र की, मैं कह रहा हूं ये कहानी यही नहीं रुकेगी। इनके अगर डिटेल में जाओगे तो बहुत बड़े षड्यंत्र की और बहुत बड़े करप्शन की कहानी खुलेगी और इन लोगों को इसके लिए जवाब देना चाहिए। बल्कि अच्छा होता कि राजेंद्र राठौड़ जी या जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं वो ये कहते हैं कि कानून अपना काम करे, अगर दोषी है तो दोषी को सजा दो, चाहे कोई भी हो। ये इनसे आवाज नहीं निकल रही मुंह से। पहले ये कहने लगे आपने मेयर को गलत बर्खास्त कर दिया, बाद में अब ये कह रहे हैं कि हमारे उनका पुलिस इनके लिए काम कर रही है। अरे वीडियो कंपनी इंट्रोड्यूस आप लोगों ने करी,
आप लोगों के जावड़ेकर जी इनको फोन कर रहे हैं, नेता फोन कर रहे हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता दिल्ली से फोन कर ठीक रहे है, हैं। यानी आप कह रहे कि स्पष्ट कहना चाहिए था ना कि बचाव के लिए उतरना चाहिए था, जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। ये बात ठीक है, निमिषा गौड़ जी में हमारे साथ है बीजेपी नेता। निमिषा जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाती है, लेकिन एक बात जो बार बार कही गई कि राजनीतिक प्रतिशोध के चलते किया गया, ये तो जांच एजेंसी है और भरोसा जांच एजेंसी पर करना होगा, फिर ये सवाल क्यों? देखिए श्वेता जी, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हुए कहती हूँ कि संविधान के समकक्ष आप शपथ खाते हैं कि हम बिना पक्षपात किए सरकार चलाएंगे और जनता के हित में काम करेंगे। और आज जिस तरह से प्रतिशोध की भावना के साथ में एसीबी के लगभग 1.5 साल के 76 तो मामले रफा दफा कर रखे हैं, और इस मामले को जिस तरह से उठा करके और इतना माहौल राजनीतिक प्रतिशोध का बनाया जा रहा है, वो अपने आप में एक प्रश्न लगाता है। लेकिन ये गलत है क्या निमिषा जी? आज वीडियो में उनका चेहरा दिखना, उनकी मौजूदगी, आप इस बात को तो एक्सेप्ट करेंगे? श्वेता जी प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। आप देखिए, अगर 20 मिनट बोलेंगे निमिषा जी तो 20 मिनट में नहीं दे सकते हो, टू द पॉइंट बात करते हैं, और इसलिए आप ही के जवाब में ये सवाल है। का विश्वास नहीं है, आप मुझे 2 मिनट भी नहीं बोलने दे रहे। बिल्कुल, इसी पर ही आप जो बोल रही है उसी पर ही तो जवाब है, बहुत धैर्यपूर्वक उसी पर ही तो जवाब है निमिषा जी, उसी पर ही तो जवाब देंगे आप। दूसरी बात ये मेरी है कि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का संगठन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि गिरफ्तार करिए। इनका अपनी सरकार पर, अपनी पुलिस पर विश्वास नहीं कि पुलिस काम कर रही है, अपनी जांच कर रही है, तो ये कैसा माहौल द्वेषतापूर्ण बनाया जा रहा है, किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। और बिल्कुल विधायक जी कह रहे हैं, विधायक जी ने तो अभी कुछ ही दिन पहले अपनी ग्रेटर, जो इनकी हेरिटेज की ग्रेटर है, उनके पति पर खुलेम खुला आरोप लगाए हैं। अभी जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसियों का माहौल खुद बना रहे हैं। ये दोनों ही बना रहे हैं, ये आप दोनों ही बना रहे हैं। देखिए, बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही बना रही है। भरोसे की बात कही जाती है और इधर उधर मुद्दे पर हम बात करें, वापस लौटेंगे। बिल्कुल निमिषा जी, वापस लौटेंगे। डॉक्टर राकेश कुमार हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है, ठीक है, वापस आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर राकेश कुमार सर, आरएसएस को लेकर सवाल उठ रहे हैं, निम्बाराम की मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए, एक तरफ ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ बचाव में उतरे हुए हैं। इस पूरे मैटर को किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या मौजूदगी निम्बाराम की है, कार्रवाई होनी चाहिए, या जांच चल रही है, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है? देखिए श्वेता जी, ऐसा है कि जांच करनी है तो जांच की जाए, और जांच जो है उसको गोविंद डोटासरा जी को तो नहीं करनी है, तो इसको वो राजनीति का मुद्दा क्यों बनाना चाहते हैं? इससे एक तो नियत का सवाल खड़ा होता है कि आप जांच करना चाहते हैं, आप तथ्यों को सामने लाना चाहते हैं, या फिर आप इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं और स्कोर सेटलिंग का मामला बना रहे हैं कि आपके एक महेश जोशी जी को कोई नोटिस मिलता है तो आप किसी और को नोटिस करते हैं, और आप उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शुचिता, जो पवित्रता है, उसको निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। इससे कुल मिलाकर हासिल कुछ नहीं होना है। जो कांग्रेस की जो ये राजनीति है, इसमें एक नैतिकता का अभाव दिखाई देता है, और आप ये समझिए कि अधिकारियों के माध्यम से और जो प्रशासन का अमला होता है उसके माध्यम से राजनीति नहीं की जा सकती है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक जैसे संघ का, जिसका जन जन से सीधा जुड़ाव है, निम्बाराम जी या कोई भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता या प्रचारक जो हैं, वो जिस शुचिता के साथ जीवन जीते हैं, उसके लिए 50 वर्षों का 70 वर्षों का संघ का इतिहास है। वो पवित्रता लोगों के बीच में है, वो उनका रोजाना का व्यवहार वो लोग देखते हैं, इसलिए वो किसी ऐसी घटना से उस पर कोई बहुत बड़ी आंच नहीं आने वाली है। आप जानते हैं इस बात को कि गांधी जी की हत्या से लेकर ऐसे कई आरोप कई बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक पर संघ पर लगाने की कोशिश की गई, लेकिन वो हमेशा गलत साबित हुए। तो कांग्रेस को इस राजनीति से बचना चाहिए, और मेरा ये मानना है कि अब बहुत समय गुजर गया है, देश में महामारी है, प्रदेश में महामारी है, ऐसे समय में कांग्रेस को एक सकारात्मक राजनीति की तरफ बढ़ना चाहिए। निम्बाराम जी किसी ऑर्गेनाइजेशन पे प्रश्न चिन्ह नहीं है, ये किसी संस्था पे प्रश्न चिन्ह नहीं है, एक आदमी पे प्रश्न चिन्ह है, जो आदमी वहां मौजूद है। और जिस तरीके से मेयर ने अपने पार्षदों के साथ मिलके
और सीईओ के साथ गुंडागर्दी की नगर निगम के ऑफिस में, उसकी पोल खुल गई सारी, और वो किसके डायरेक्शन में खुली वो भी सारी बात सामने आ गई। तो आप लोगों को ये चाहिए कि आप अपने पार्टी स्तर पे या आरएसएस भी अपने स्तर पे इसकी जांच कराए, इसमें सत्यता पाई जाए तो वो भी अपने लेवल पे एक्शन लेवे। ठीक है, बजाय लेकिन आपको बात ये है कि आप बजाय व्यक्तिगत स्टैंड ले रहे हैं या फिर आप आरएसएस का ले रहे हैं या बीजेपी के तौर पर ये बोले कि अगर ये आदमी गलत है तो उसको सजा दो। ठीक है रफीक जी, अभी तो बात यही हो रही है कि अगर वो गलत है तो लौटेंगे सर आपके पास। आशुतोष जी भी हमारे साथ बने हुए। आशुतोष जी देखिए, अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे बयान आ रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए ये भी सब कह रहे हैं। निम्बाराम व्यक्ति विशेष के तौर पर यहाँ पर सबके जवाब आ रहे हैं, या फिर आरएसएस आ गया है बीच में इसलिए हो रहा है, या फिर अगर वीडियो को लेकर दूसरे जो लोग हैं उन पर कार्रवाई हो रही है तो इन पर भी होनी चाहिए इसलिए ये वाद विवाद है? देखिए, ये बात सही है कि एक मामला दर्ज हुआ है और मामला एक वीडियो का है और एसीबी ने सूत्र सूचना से ये मामला दर्ज किया है, किसी ने इसमें कोई कंप्लेनेंट नहीं है और इसी में 2 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, एक बीवीजी कंपनी के और एक जो मेयर के पति हैं। अब उस वीडियो में उपस्थिति आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम जी की आई है। देखिए, इसको कोई भी मना नहीं करेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 70 साल से अधिक से, बल्कि 90 साल से एक राष्ट्रवादी संगठन के रूप में, एक सेवा के संगठन के रूप में काम कर रहा है और उसमें जो प्रचारक काम करते हैं उनकी एक समाज में एक बहुत बड़ी आदरणीय भूमिका है। भले ही आरएसएस का विचार कुछ भी हो, विचारिक मतभेद किसी से भी हो सकता है, लेकिन सेवा के मामले में, निष्ठा के मामले में, राष्ट्रवाद के मामले में इसका कोई विरोधी भी इसका एक प्रशंसा करते हैं। और कांग्रेस में भी जो आज सत्तारूढ़ है, कई विधायक ऐसे हैं, कई सांसद ऐसे हैं जिनका आरएसएस का बैकग्राउंड रहा है। अब सवाल यहाँ आता है इस मामले का। ये बात सही है, मामला दर्ज हुआ, निम्बाराम जी उस वीडियो में दिख रहे हैं, लेकिन इसमें जो आज राजनीति हुई है, या प्रदेश अध्यक्ष जो एक मंत्री भी हैं कांग्रेस सरकार में, वो ये मांग कर रहे हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं इस मामले को पॉलिटिसाइज करने का मामला है। और एजेंसी, भले ही सीबीआई पे सवाल उठते हैं कि वो केंद्र की एजेंसी है, तो एसीबी राज्य सरकार की एजेंसी है और उस पर एक सत्तारूढ़ दल का प्रदेश अध्यक्ष जो मंत्री भी है, वो ये सवाल उठाए कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, गिरफ्तार होना चाहिए। तो निश्चित रूप से सरकार को इस बारे में जवाब देना होगा कि क्या ये जांच एजेंसी को दबाव में लाने का तो कोई प्रयास नहीं है। जांच एजेंसी काम कर रही है, जांच एजेंसी ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, आगे मामला दर्ज किया है और उसमें निम्बाराम जी के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। लेकिन आप सबसे बड़ी बात देखिए कि इसमें मेयर के खिलाफ मामला नहीं है। जो लोक सेवक है जिस पर सारा मामला टिका हुआ है उसको नामजद नहीं किया गया है। मेयर के पति को नामजद किया है, कंपनी के व्यक्तियों को नामजद किया है और आरएसएस प्रचारक सिर्फ एक वीडियो में उपस्थित होने से उसको नामजद किया गया है। तो इसमें जांच एजेंसी को भी ये क्लियर करना पड़ेगा। जो आज एक बीजेपी ने भी एक अहम सवाल उठाया है, बाकी मैं राजनीतिक बात पर बात नहीं कहूंगा, लेकिन उनमें कहा गया कि यहाँ की जो एफएसएल है उसने एक जांच की और जैसा वो दावा कर रहे हैं ये क्लियर तो एसीबी करेगी कि उसमें वो डॉक्टर्ड है, डॉक्टर्ड नहीं है तो वो डिसकंटिन्यू हो रही है। तो उसको सीधे सीएसएफएल से जांच कराने के बजाय तेलंगाना में जांच करवाई। तो ये जो सारा मामला है और उस पर प्रदेश अध्यक्ष जी का ये बयान कि गिरफ्तारी इसमें होनी चाहिए, तो ये पूरे मामले को क्या राजनीतिकरण किया जा रहा है या सवाल इसको दूध का दूध पानी का होगा, इस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। बिल्कुल प्रश्न चिन्ह लगाते हैं राकेश जी। और क्योंकि बीजेपी और आरएसएस अखंड भ्रष्टाचार में डूबे, ये कहा पीसीसी चीफ ने, और जो लोग भ्रष्टाचार खुद फैला रहे हैं, जो भ्रष्ट हैं, वो ये बातें कर रहे हैं, सीधे तौर पर बीजेपी आरएसएस पर सवाल उठाया गया, उन पर ये बड़े आरोप लगाए गए हैं। क्या राजनीतिक तौर पर सिर्फ आरोप लगाने के लिए कहा गया है या फिर इस बड़े संगठन को बदनाम करने के लिए ये कहा जा रहा है? क्योंकि बार बार कटघरे में खड़े होते हैं और जब निम्बाराम आ चुके हैं वीडियो में और उनकी तस्वीर, उनकी उपस्थिति नजर आए, उसके बाद और ज्यादा प्रखर तौर पर इस तरह के बयान आ रहे हैं। देखिए, एक तो ये है कि ये काम, ये इस बात को तय करना ये जांच एजेंसी का काम है। दूसरा ये कि वीडियो में किसी व्यक्ति का नजर आना और उसके नामजद एफआईआर करवाना, इसमें ये नीयत साफ दिखाई देती है कि आप एक राजनीति का खेल करना चाहते हैं। क्योंकि वीडियो में उनकी क्या भूमिका है ये आप जिन्होंने भी वीडियो देखा है वो देख रहे हैं कि जो बात हुई है उसमें क्या बात है।
कोई करप्शन की जो डील है वो उनके माध्यम से है ही नहीं। अभी आपके यहाँ जो विधायक महोदय बैठे थे वो ये कह रहे थे कि मक्खी क्यों निगलना चाह रहे हो भाई पटकथा साहब? कहाँ से रची गई है, राकेश जी, जिंदा मक्खी कौन क्यों किसके निगल इशारे रहे हो? पर हो रहा वो था, पैसे की बात कर रहे ये हैं। जो धारणा है ना, जो और इसको पहले से पूर्व धारणा बनाकर एक कांग्रेस के विधायक जो है पूर्व धारणा बनाकर और ये स्क्रिप्ट देना चाहते हैं क्या एसीबी को। दूसरा, आशुतोष जी ने सही सवाल उठाया कि जिस मेयर के नाम पर आप सारी राजनीति करना चाहते हैं, जिस लोक सेवक पर आप आरोप लगाना चाहते हैं भ्रष्टाचार के, उसका नाम आप एफआईआर में नहीं लाते हैं। दूसरा, श्वेता जी, मैं एक महत्वपूर्ण सवाल उठा रहा हूं यहाँ पर कि आप एक लोक सेवक की एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ जो झगड़ा हुआ है उसको आधार बनाकर अगर आप इस तरह से कार्रवाई करना शुरू करेंगे तो कांग्रेस कितने समय तक इस राजनीति को सस्टेन कर पाएगी, ये कांग्रेस के नेताओं को सोचना चाहिए। रफीक जी, इसका जवाब। क्या अधिकारी इस तरह से राजनीति का हथियार बनाए जाएंगे? कहाँ बात घुमा रहे हो राकेश जी? क्या बात कर रहे हो आप? किस तरफ बात को ले जा रहे हो? बात सीधा सीधा मुद्दा साफ साफ है। बात बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है कि निम्बा राम जी के प्रयासों से और निम्बा राम जी के सहयोग से इनको मेयर बनाया गया। ये जो महाशय राजा राम जी हैं, ये निम्बा राम जी के चेले रहे हैं और निम्बा राम जी के कहने से ही इनको सारे जयपुर के तीनों बीजेपी के विधायकों को दरकिनार करते हुए और इनको वहां से मेयर बना दिया गया, जबकि इनका 2 जगह वोटर आईडी में नाम था। इनको जिस तरीके से मेयर बनाया गया तभी से ये डाउट पे बातें चल रही है। ये आप कनेक्शन बता रहे रफीक जी, ये आप कह रहे हैं कि ये कनेक्शन है और इसलिए उनकी मौजूदगी रही और एक भी विधायक इनके फेवर में नहीं बोला। श्वेता जी, इनको बना दिया। अपना तो घर संभाल नहीं रहा इनसे। उसके बाद में इतना अपडेट लेकर के ये आज भारतीय जनता पार्टी का इतना अपडेट लेके बैठे हैं श्वेता जी, और अपने कांग्रेस की अंदरूनी तो संभाले ही अपना घर। उप मुख्यमंत्री तक को एसओजी में घसीट लिया इन्होंने। निमिषा जी, अभी तो हम बात कर रहे हैं, भारतीय जनता अभी आज के मुद्दे पे बात कर रहे हैं निमिषा जी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद संगठन में प्रश्न लगा करके किस तरह से ये अच्छा ठीक है करना चाह रहे हैं? निमिषा जी, निमिषा जी, इसको घुमा आप ये बताइए, रफीक जी एक मिनट, मेयर रफीक जी एक मिनट पर जो आरोप लगाए हैं जमीन हड़पने के, उसका जवाब दीजिए आप। तो क्या डील हो रही थी इनके बीच में? क्या डील थी राजा राम मुझे ये बताइए, सीआरपीसी की धारा 41 के तहत जिन आधारों पे मुकदमा दर्ज किया जाता है वो आधार ही नहीं बनते। राम जी के बीच में ये सिर्फ राजनीतिक उनकी मौजूदगी में बीवीजी से बार्गेनिंग कर रहे हैं। देश की निमिषा जी, निमिषा जी, चलिए आप कह रही राजनीतिक द्वेषता के चलते किया जा रहा है। निमिषा जी, चलिए अगर ये मान भी ले, रफीक जी सुनिए, रफीक जी सुनिए, रफीक जी सुनिए एक मिनट, निमिषा जी से सवाल है। रफीक जी एक मिनट सर, सुनिए सर। निमिषा जी, अभी आपने कहा कि राजनीतिक द्वेषता के चलते किया जा रहा है, क्योंकि कार्रवाई की गई है, उस वीडियो में जो भी नजर आया है 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ऐसे में कार्रवाई की बात कही जा रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर उनका चेहरा है, उनकी मौजूदगी है, तो एक बार इस पर भी कार्रवाई करके क्लीन चिट देना चाहिए, या फिर अगर कुछ ऐसा नजर आता है तो पूछताछ होनी चाहिए? कोई भी हो, वो सिर्फ निम्बा राम जी की बात को लेकर बात नहीं कर रहे कि निम्बा राम क्योंकि आरएसएस से हैं इसलिए उन पर इस तरह से किया जाए। कोई भी हो, अगर ऐसी कोई और तस्वीर आती तो क्या इस तरह से जांच नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए? मामले को पूरा आप यदि एक आम जनता भी इस मामले को समझ रही है, देखिए टोटल पारदर्शिता के साथ में सरकार करने की मंशा ही नहीं है सरकार की, क्योंकि जिस तरह से आप इस मामले को देखिए, वीडियो को बनाया किसने ये पुष्ट नहीं है, इसमें कोई साक्ष्य नहीं है, इसमें कोई आधार नहीं है, वीडियो का षड्यंत्र कौन रच रहा है, पेन ड्राइव कौन रख रहा है, कुछ अता पता नहीं है। कोई वीडियो आया है, बीवीजी ने वीडियो लीक किया, हो रही है, होगी। देखिए अब ये मैटर नहीं करता कि लीक कैसे हुआ, और अच्छा हुआ लीक हुआ तो तेलंगाना ने की, तेलंगाना ले गए, वरना अंदर ही अंदर डील होती रहती है, कुछ पता नहीं चलता है। निमिषा जी, इस बात तो सवाल नहीं उठाएंगे कि किसने लगाया, ये देश की भावना है। जिस तरह से आशुतोष जी, इस पर एक समझ जरूर, क्योंकि एक बात जरूर है कि अगर कोई भी है, ऐसे सिर्फ निम्बा राम को लेकर ही हम नहीं कह रहे, आरएसएस है इसलिए नहीं कह रहे, कांग्रेस से भी कोई हो सकता था, बीजेपी से भी कोई हो सकता था, लेकिन जब इस तरह के जांच के दायरे में कोई चीज आती तो क्या किसी को ऐसे अलग रखना चाहिए, या जो भी क्राइटेरिया है जांच एजेंसी जिस तरह से काम कर रही है प्रोसीजर पर, उस पर सपोर्ट करना चाहिए? देखिए, एक मामला दर्ज हुआ है, उसमें भ्रष्टाचार का मामला दिख रहा है, तो जो वीडियो सामने आया है उसमें बिना किसी पूर्वाग्रह के और बिना किसी राजनीति के इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और किसी संगठन को विचंट करने के बजाय, किसी व्यक्ति को विचंट करने के बजाय इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और जो जांच हो रही है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा, मैं ये नहीं कहता कि जो एविडेंस कलेक्ट हो रहे हैं वो ओपन होने चाहिए, लेकिन एसीबी को इसमें
न केवल पारदर्शिता से जांच करनी चाहिए बल्कि ये दिखाना भी चाहिए कि पारदर्शिता से जांच हो रही है, और उसको बंद कमरे में जांच के बजाय जितना पारदर्शिता से जांच की जा सकती है, किस मामले में नोटिस दिया है, और जो कोई सवाल पॉलिटिकल सवाल उठते हैं, भले ही वो बीजेपी उठाए या कांग्रेस उठाए, उन सवालों का जवाब भी जांच एजेंसी को देना चाहिए अपनी पारदर्शिता प्रदर्शित करने के लिए। राकेश जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, सर एक अहम सवाल जरूर है कि आरएसएस को लेकर अगर आरोप लग रहा है, सवाल लग रहा है, निम्बाराम जी आरएसएस से हैं, तो आरएसएस ने भी तो किसी तरह का कोई स्टैंड नहीं लिया और किसी तरह का पक्ष नहीं रखा है, अपनी बात यहाँ पर नहीं रखी है। नहीं, देखिए ऐसा है कि संघ जो है वो कोई राजनीतिक संगठन तो है नहीं। संघ एक सेवा संगठन है, वो अपना काम करता है, इसलिए उसको बार बार आकर वो इस तरह की जो राजनीति है उस पर कोई आरोप का जवाब देने की जरूरत नहीं है। जो वो कोई ना तो न्याय से, व्यवस्था से ऊपर उठा हुआ संगठन है, ना वो ऐसा कोई प्रदर्शन करते हैं। तो वो तो ये मान ही रहे हैं कि आपको जो जांच करनी है कीजिए, और जो जांच करनी है उस जांच में जो भी आपका निकल कर आता है आप उसके आधार पर फैसला कीजिए। तो आपको लगता है कि बाकी पार्टियों को भी यही करना चाहिए? आपको लगता है कि बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों को भी यही करना चाहिए? जांच हो रही है, पेशेंस रखें। इसलिए ये कांग्रेस ने शुरुआत की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को, जो कि उसी सरकार में मंत्री हैं, उनको आकर ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करने की जरूरत क्या थी? जांच एजेंसी ने अगर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है तो तीसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए पिन पॉइंट करके और दबाव बनाना जांच एजेंसी पर, वो भी सरकार का ही मंत्री और उसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। राकेश जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए अब डील हुई है, जो कार्रवाई की जा रही है जांच एजेंसियां कर रही हैं, लेकिन सबसे अहम बात है कि हर किसी को थोड़ा धैर्य रखना होगा। जब जांच हो रही है और इस पर इस तरह की बयानबाजी वो शोभा नहीं देती है, वो किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो। सबसे अहम बात यह है कि अगर कुछ ऐसा हुआ है और अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई दोषी नहीं है तो जबरदस्ती किसी को खींचना नहीं चाहिए, और उसकी आड़ में पार्टी को या किसी भी संगठन को सवालों के घेरे में खड़े करना यह भी सही नहीं है। तो बेहतर होगा कि जांच चल रही है तो थोड़ा पेशेंस रखें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अगर जांच में भरोसा होगा तो, वरना ऐसे ही राजनीति चलती रहेगी। चलिए, एक साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।